नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इस बारे में प्राप्त करनी है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए आपके बच्चों के लिए क्या समाधान निकाला जा रहा है, या बेरोजगारों की दूर करने के लिए रोजगार के लिए किन साधनों का उपयोग किया जा रहा है, या बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कोई लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, या रोज रोज ऐसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते मिलेंगे। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर इन पर खबरें हों। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देओल की इस पद पर नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में घिर गई थी, क्योंकि उन्होंने बेअदबी मामले में दागी पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार राज्य के डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदले जाने की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि अमरिंदर सिंह के स्थान पर सीएम नियुक्त किए गए चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से की गई नियुक्तियों का सिद्धू विरोध कर रहे हैं और उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा भी दे दिया था। सिद्धू का कहना था कि इन शीर्ष नियुक्तियों में कथित रूप से उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया और यहां तक कि विवादास्पद समझी गई नियुक्तियों में भी उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों से सिद्धू खफा थे और उनका मानना है कि नियुक्तियां भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी घोषणाओं के आड़े आएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस संक्रमण के 10 मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए निगरानी को और तेज किया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी करते हुए वृहद स्तर पर निगरानी कार्यक्रम लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर जिले के 39,897 घरों के 1.5 लाख से अधिक लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया है। प्रदेश में जीका वायरस के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार अलर्ट है। प्रवक्ता ने बताया कि कानपुर नगर में जीका वायरस के कुछ मामलों की पुष्टि होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बैठक में आला अधिकारियों को इस संक्रामक रोग के उपचार और बचाव के संबंध में सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22 अक्टूबर को जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को 3 और 31 अक्टूबर को 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते आचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं पाया जा सकता है कि उसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स की सप्लाई की थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश, जिसकी प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई थी, में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि वह मनगढ़ंत और संदिग्ध लग रहे थे। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने शनिवार को 22 वर्षीय कुमार को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट के अलावा कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि वह अगले वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव के लिए गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। अखिलेश ने सोमवार को पीटीआई को एक इंटरव्यू में कहा कि आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन फाइनल है और सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाना है। अखिलेश आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से सांसद और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चेहरा है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपीएल को चुनाव के लिए साथ लेने की संभावना पर उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उन्हें शिवपाल और उनके सहयोगियों को उचित सम्मान दिया जाएगा। गौरतलब है कि अखिलेश ने अभी तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वे कन्नौज और आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े थे। अखिलेश जब यूपी के सीएम बने तो वे विधान परिषद से चुने गए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक की मोहलत देते हुए नया अल्टीमेटम दिया है।
और कहा कि उसके बाद किसान दिल्ली में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टर से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन मजबूत करेंगे और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को भी मजबूत किया जाएगा। इससे पहले टिकैत ने कहा था कि दिल्ली की सीमाओं पर से अगर किसानों को जबरन हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों को हम गल्ला मंडी में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने और रास्ता पूरी तरह से खोले जाने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच गतिरोध के बीच राकेश टिकैत ने ये चेतावनी दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए कॉलेजों का नाम सुषमा स्वराज और वीर सावरकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कॉलेज का नाम किसी के नाम पर रख लीजिए, बस बच्चों की अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल स्थिति काबू में है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आकलन कर रहे हैं। सिसोदिया ने बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर भी टिप्पणी की। सिसोदिया ने बयान में कहा कि अच्छी बात है कि दिल्ली में 2 नए कॉलेज खुल रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी। दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत शानदार अतीत वाला विश्वविद्यालय है। दिल्ली में 2 नए कॉलेज और खुलेंगे तो यह और अच्छी बात होगी। किसी के नाम पर भी कॉलेज का नाम रखिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। किसी के नाम पर भी कॉलेज का नाम रखा जाए तो अच्छा ही है। T20 विश्व कप में पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है। दोनों मैचों में हार के बाद निराश क्रिकेट फैंस अब ट्विटर पर आईपीएल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि विश्व को सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आयोजन करने का क्या फायदा है जब टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। फैंस ने यह भी कहा कि हम केवल आईपीएल खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव हम झेलने के काबिल नहीं है। ऐसे में आईपीएल को बैन करो और केवल इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करो। जबकि कई फैंस ने इतनी बुरी तरह भाषा में प्रयोग किया है और विराट कोहली के परिवार पर भी हमला बोला है। हम किस तरह का भारत विकास कर रहे हैं, किस तरह के हम फैंस को अपशब्द कहने की आज़ादी प्रदान कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक्टर पर्दे पर अपने नए कैरेक्टर और काम से दर्शकों को हैरान करते हैं। वह अपने कैरेक्टर के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं, साथ ही वह अपने डायलॉग्स की छाप छोड़ते हैं। बॉलीवुड में चोर, पुलिस नेता और बिजनेसमैन तक के कैरेक्टर खूब चर्चा में रहे हैं। इसी तरह स्क्रीन पर पत्रकारों के रूप में भी नजर आए हैं। जानते हैं पर्दे पर किन किन एक्टर्स ने पत्रकारों का रोल किया। बॉलीवुड के किंग खान ने भले ही अपनी फिल्मों के लिए कई रोल्स किए हों, लेकिन एक फायरलेस पत्रकार के रूप में उनका कैरेक्टर आज तक लोगों के दिलों में है। 2000 में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में शाहरुख ने अजय बख्शी का रोल किया था। बॉलीवुड के न्यूकमर्स में सबसे होनहार चेहरों में से एक कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म धमाका में अर्जुन पाठक नाम के एक टीवी न्यूज़ एंकर के कैरेक्टर से ऑडियंस को पूरी तरह से चौंकाने के लिए तैयार है। 2014 में आई फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा ने एक इमोशनल रिपोर्टर का रोल किया था, जहां वह एक दिलचस्प न्यूज़ पर फोकस करती है। नो वन किल्ड जेसिका में भी रानी मुखर्जी का मीरा गेटी का रोल आज तक उनके सबसे पसंदीदा कैरेक्टर में से एक है। उन्हें एक टीवी पत्रकार के रोल में देखा गया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।